स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में ये शेयर किया था आपसे कि माइनर्स के एग्रीमेंट्स के संबंध में लीगल रूल्स क्या हैं। कुछ लीगल रूल्स बचे हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि माइनर को एजेंट बनाया जा सकता है। क्या अवैध व्यक्ति एजेंट बन सकता है? अवैध व्यक्ति एजेंट बन सकता है, लेकिन अवैध व्यक्ति स्वयं किसी दूसरे व्यक्ति को एजेंट नहीं बना सकता। आप इस बात को जानते हो, एजेंट का तात्पर्य अभिकर्ता होता है और अभिकर्ता के लिए मुखिया का होना जरूरी है और अभिकर्ता के द्वारा किए गए कार्यों के लिए मुखिया जिम्मेदार होता है। तो एजेंट स्वयं, अवैध स्वयं तो एजेंट बन सकता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को एजेंट नहीं बना सकता, क्योंकि उसको कंपनी कानून के द्वारा उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। तो एजेंट, ए माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, बट माइनर कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट सिंस द एग्रीमेंट मेड बाय द माइनर इज ऑलवेज वॉइड, और उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अवैध के लिए किसी तरह की गारंटी दी जा सकती है या अवैध गारंटर हो सकता है। अवैध स्वयं गारंटर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। अगर गारंटी में वो फेलियर हो जाए परफॉर्म करने में थर्ड पार्टी, तो इस स्थिति में अवैध को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए अवैध स्वयं गारंटर नहीं हो सकता, लेकिन अवैध की ओर से थर्ड पार्टी गारंटी दे सकती है और अवैध के लिए गारंटी दी जा सकती है। अवैध की स्वयं गारंटी नहीं दे सकता। अगला प्रोविजन है कि क्या अवैध को दिवालिया घोषित कैसे किया जा सकता है? अवैध को कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवैध के द्वारा किए गए जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होते हैं। दिवालिया का तात्पर्य यह है कि कंपनी, उसकी संपत्तियां उसके दायित्व से कम हो जाती है, और न्यायालय अगर किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करता है तो उसकी संपत्तियों से दायित्वों का चुकारा किया जाता है। तो अवैध को कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। अब अगला है कि अगर जॉइंट प्रोमिजर हो तो अवैध की स्थिति क्या होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति और एक माइनर ने मिलकर कोई प्रॉमिस किया और प्रॉमिस एक व्यक्ति और माइनर परफॉर्म नहीं कर पाया, तो क्या ऐसी स्थिति में माइनर को जिम्मेदार ठहरा जाता है? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में माइनर बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। किसी भी केसेस के अंदर, किसी भी मामले में अगर माइनर जॉइंट प्रोमिजर है तो उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोविजन है कि माइनर क्या शेयर होल्डर हो सकता है? एक माइनर कभी भी शेयर के अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है। अवैध में अनुबंध करने की क्षमता नहीं हो सकती है। लेकिन अवैध के फेवर के अंदर फुल्ली पेडअप जो शेयर्स होते हैं उनको ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। यानी अवैध के फुल्ली पेडअप शेयर्स का बेनिफिशियरी हो सकता है, उसका लाभान्वित हो सकता है। अगला प्रोविजन है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और माइनर का क्या रिलेशन है। विनिमय साध्य विलेख और अवैध का। विनिमय साध्य विलेख के अंदर आप जानते हैं कि चेक, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह आता है। एक माइनर बिल ऑफ एक्सचेंज जारी कर सकता है, एक चेक जारी कर सकता है, लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं हो पाए, ऑनर नहीं हो पाए, तो उसके लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अवैध कैन नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन फॉर एग्जांपल किसी अवैध के फेवर में कोई चेक जारी किया गया और उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में अवैध उस पार्टी पर दावा पेश करके अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। तो यहां भी अवैध का कानून फेवर करता है। अगला है कि माइनर और सर्विस एग्रीमेंट। आपको इस बात का पता है कि माइनर कोई सर्विस एग्रीमेंट नहीं कर सकता, पर्सनल सर्विस का एग्रीमेंट नहीं कर सकता, और उसके द्वारा अगर कोई पर्सनल सर्विस का एग्रीमेंट किया गया है तो वो वॉइड हो गया। अगला प्रोविजन है कि क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। माइनर को पार्टनर किसी भी साझेदारी फर्म में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अन्य साझेदारों की सहमति से माइनर को कंपनी के या साझेदारी फर्म के, कंपनी नहीं, साझेदारी फर्म के प्रॉफिट में पार्टनर बनाया जा सकता है। उसको लाभ के लिए साझेदार होता है, उसको नुकसान के लिए साझेदार नहीं होता। तो माइनर कैन बी द पार्टनर इन द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। ओनली लाभ के लिए उसको साझेदार बनाया जा सकता है। अगला है कि क्या माइनर का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मैरिज एग्रीमेंट कर सकता है, शादी का अनुबंध कर सकता है, विवाह का अनुबंध कर सकता है। आपको इस बात का पता है कि माइनर को
मैरिज एग्रीमेंट माइनर के द्वारा किए गए वॉइड होंगे। लेकिन उसके माता पिता ने उसके इंटरेस्ट में अगर कोई मैरिज का एग्रीमेंट किया है तो उसको कानून मान्यता देता है। लेकिन कोर्ट इनका सही या गलत होने के निर्णय को डिसाइड करने के लिए पर्सनल लॉज को अप्लाई करते हैं। अलग अलग कम्युनिटी के पर्सनल लॉज बने हुए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, उन पर्सनल लॉज को लागू करके इसके बारे में निर्णय लेते हैं। ये कंक्लूसिव निर्णय नहीं होता है। अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या माइनर अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए कोई वस्तुएं खरीदी उसने, क्या उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है माइनर को? तो अगर माइनर ने अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए कोई वस्तुएं खरीदी है और उस पर पैसा खर्च किया है और उसका भुगतान वो नहीं करता है, तो माइनर को केवल उसकी संपत्ति तक ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माइनर के पोर्शन के अंदर 1 लाख की संपत्ति है तो 1 लाख तक का पेमेंट उसी प्रॉपर्टी से बाद में रिकवर किया जा सकता है। लेकिन माइनर को अन्य नेसेसरी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने के लिए जो भुगतान उसने नहीं किया उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए माइनर के बारे में आपने सारे असेसमेंट करने के बाद में आपने इस निष्कर्ष पे पहुंचे हो कि माइनर को कानून कई तरह के प्रोटेक्शन देता है, माइनर को कई तरह की संरक्षण देता है। माइनर चूंकि इनोसेंट होता है, अवयस्क भोला होता है, वह कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस को, कॉन्ट्रैक्ट के कॉम्प्लिकेशंस को समझने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति में कानून अवयस्क का रखवाला होता है और अवयस्क के हितों की रक्षा करता है। एक मेजर के कंपैरिजन में कानून अवयस्क के हितों की ज़्यादा रक्षा करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं, लीगल रूल्स हैं जिनको आपको याद करना चाहिए। थैंक यू।